चलिए, तो मेरा नाम राजीव झा और आज हम लोग करने जा रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग का सेकंड वीडियो, लीनियर प्रोग्रामिंग। आज हम लोग करने जा रहे हैं इसका सेकंड लेक्चर। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है, हम लोग इसे क्यों पढ़ते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में पूरे डिटेल में। चलिए, पहले कि ये होता क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं, इसको ज़रूरत क्या पढ़ने की। ठीक है, तो देखिए कोई भी जो कंपनी है वो चाहेगी कि उसका प्रॉफिट जो हो वो मैक्सिमाइज़ हो, मैक्सिमम प्रॉफिट वो दे। वो चाहेगी उसको कॉस्ट जो है वो मिनिमम कॉस्ट लगे विथ मिनिमम रिसोर्सेस। जितने रिसोर्सेस हैं हमारे पास उसी में से कैसे हम लोग प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करें या कॉस्ट को मिनिमाइज़ करें, यही चाहेगी। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। किस प्रोसेस को? मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना, मिनिमम कॉस्ट निकालना विथ मिनिमम रिसोर्सेस। तो जो तरीका होगा फाइंड करने का, उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन जो होगा कि कैसे करेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमाइजेशन। क्या होता है? द प्रोसेस। ये प्रोसेस है, किस चीज़ का प्रोसेस है? मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने का, मिनिमम कॉस्ट निकालने का विथ मिनिमम रिसोर्सेस। जितने हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस हैं, जितने हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, उसी में से मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, उसी में से मिनिमम कॉस्ट कैसे निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। और जो वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू जो भी फाइंड करेंगे, वो उसको कहा जाता है ऑप्टिमल वैल्यू। ऑप्टिमल वैल्यू क्या होता है? ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ किसका? प्रॉफिट का निकालेंगे, कॉस्ट का निकालेंगे। तो जिस चीज़ का हम लोग ऑप्टिमम वैल्यू फाइंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द किसका? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? ऑप्टिमाइजेशन एक प्रोसेस है क्या फाइंड करने का? मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम कॉस्ट विथ मिनिमम रिसोर्सेस। या फिर ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि हमें कहीं जाना है, हमारे पास 4-5 रास्ते हैं, तो सबसे शॉर्ट जो पड़ेगा वो हम लोग लेंगे। तो वो शॉर्ट मतलब क्या हुआ? मिनिमम। तो वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं इसमें। तो कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है जनरल लाइफ का, इसका यूज बहुत ज़्यादा है मैथमेटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस में, कई जगह। तो और ऑप्टिमल वैल्यू क्या होता है? जो वैल्यू जो हमने फाइंड किया, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू जो हमने फाइंड किया, दैट इज कॉल्ड क्या? ऑप्टिमम वैल्यू। और जिस चीज़ का ऑप्टिमम वैल्यू फाइंड करते हैं, जिस चीज़ का ऑप्टिमम वैल्यू फाइंड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, डिनोटेड बाय जेड। डिनोटेड बाय जेड। सो फॉर एग्जाम्पल z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसका हमें मैक्सिमम फाइंड करना है या मिनिमम फाइंड करना है, अकॉर्डिंग में क्वेश्चन में तो गिवन रहता है, यहाँ पे लिखा रहेगा मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। मैक्सिमाइज है तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, मिनिमाइज लिखा है तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, मिनिमाइज है तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। ये जो z हो गया, इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, और जब वैल्यू आएगा z का, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम वैल्यू। ऑप्टिमम वैल्यू। चलिए यहाँ तक लिखिए, फिर करते हैं इसको। ऑप्टिमम वैल्यू क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। अब जिस प्रोसेस से हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करते हैं, जिस प्रोसेस से इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, उसी प्रोसेस को बोला जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग कोई चैप्टर नहीं है, कोई बुक नहीं है। प्रोसेस पूरा तो ऑप्टिमाइजेशन है। एक पूरी बुक आती है ऑप्टिमाइजेशन की, मतलब कई सारे प्रोसेस फाइंड करने के। ऑप्टिमाइजेशन या ऑप्टिमल वैल्यू फाइंड करने का बहुत सारा मेथड है, एक मेथड नहीं है, बहुत सारे मेथड हैं। उसमें से एक मेथड क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग। तो ये हमें इस पूरे टॉपिक में से एक टॉपिक पढ़ना है लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में। ठीक है,
ये हो गया। अच्छा, हमें कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है विथ मिनिमम रिसोर्सेस। जो रेस्ट्रिक्शंस दे रखे हैं, रेस्ट्रिक्शंस जो दे रखे हैं उनके रिस्पेक्ट में ही फाइंड करना है। तो जो रेस्ट्रिक्शन दे रखे होते हैं उनको बोला जाता है कॉन्स्टेंट। जो रेस्ट्रिक्शंस दे रखे होते हैं उन्हें कहा जाता है कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट्स रेस्ट्रिक्शन कुछ इस टाइप करेंगे। रेस्ट्रिक्शन जो है वो इक्वलिटी में भी रह सकते हैं, इक्वलिटी में भी और इनइक्वलिटी में भी, दोनों रह सकते हैं। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ इनइक्वलिटी है, इक्वलिटी नहीं है। तो रेस्ट्रिक्शन जो है वो दोनों रह सकते हैं, इक्वलिटी में भी और इनइक्वलिटी में भी, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ इनइक्वलिटी है। मतलब कुछ इस टाइप के रहेंगे, x + y ≤ 5, 2x + 3y, ये कुछ इस टाइप के रहेंगे। इन्हें कहा जाता है कॉन्स्टेंट। क्या रेस्ट्रिक्शंस जो होते हैं कि जिसके रिस्पेक्ट में हमें ऑप्टिमल वैल्यू फाइंड करना है, दैट इज कॉल्ड क्या, कांस्टेंट। दो टाइप के होते हैं, इक्वलिटी के भी और इनइक्वलिटी के भी। हमारे सिलेबस में सिर्फ इनइक्वलिटी वाले हैं, मतलब जितने क्वेश्चन मिलेंगे सब में या तो लेस देन लिखा होगा या तो ग्रेटर देन लिखा होगा, इक्वल टू कहीं नहीं लिखा होगा, इक्वल टू कहीं नहीं लिखा होगा। इक्वलिटी हमारे टॉपिक में है ही नहीं, हमारे टॉपिक में सिर्फ इनइक्वलिटी है, तो लेस देन या ग्रेटर देन ही लिखा होगा। और इसका ग्राफ ड्रॉ करना मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्लास में। चलिए, ये हो गया कांस्टेंट। अच्छा, अगर हमसे ये कहा जाए कि हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं, तो नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट ऐसा लेना है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, तो नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट हो गया या डिस्टेंस हो गया, ऑलवेज हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं, नेगेटिव में कभी नहीं लेते हैं। तो उसे कहा जाता है नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। दैट इज x ऑलवेज 0 से बड़ा, y ऑलवेज 0 से बड़ा। मतलब ये दो चीज़ हमारे हर एक क्वेश्चन में मिलेंगे हमें, क्या, x > 0, y > 0। ये दो चीज़ हमें हर बार मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई जैसे डिस्टेंस है तो ऑलवेज प्लस में होता है, माइनस में होता नहीं है। इसलिए ये दो चीज़ हमें हर क्वेश्चन में मिलेंगे, x > 0, y > 0। इसलिए इन दोनों का ग्राफ पहले हमें सीख लेना है कि इन दोनों का ग्राफ कैसा होता है। तो इन दोनों ग्राफ एक बार देख लेते हैं हम लोग। x > 0, तो x = 0 कौन सा लाइन होता है, y एक्सिस। इसका ग्रेटर इधर होगा। y = 0 कौन सा लाइन होता है, x एक्सिस। इसका ग्रेटर ऊपर होगा। मतलब कंबाइंड एरिया देखें तो हमारा ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट आया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब पूरे लीनियर प्रोग्रामिंग में किसी भी क्वेश्चन में हमें ये तीन चीज़ मेंशन नहीं देखना, हमें बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आंसर देखना है। क्योंकि हर एक क्वेश्चन में ये दोनों तो रहेगा ही, x > 0 और y > 0 तो हर क्वेश्चन में रहेगा। तो जब हर क्वेश्चन में ही रहेगा तो मतलब हमें हर बार एरिया कहाँ देखना है, पहले क्वाड्रेंट में देखना है। बाकी क्वाड्रेंट में तो हमें देखना ही नहीं है, यहाँ और यहाँ तो देखना नहीं है, हमें सिर्फ कहाँ देखना है, यहाँ का एरिया देखना है। ठीक है, चलिए ये कुछ होगी बात। अब आते हैं क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा और कुछ रूल एंड रेगुलेशन इसको सॉल्व करने का। क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन कैसा दिखेगा हमें। तो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ ऐसा होता है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज z = x + 2y। अच्छा, ये लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड इसलिए है क्योंकि हम लोग जो यहाँ पढ़ेंगे वो लीनियर इक्वेशन होगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। z = देखो लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। और कॉन्स्टेंट्स जो होंगे, कॉन्स्टेंट्स इसको बोला जाता है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट। ये जैसे मान लो गया हमारे पास x + 2y ≤ 5, 2x - y > 7, x > 0, y > 0। ये हो गया मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। इसका हमें फाइंड करना है वैल्यू, ऑप्टिमल वैल्यू किसका, z का। क्या बोलेंगे इसको, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और किसके रिस्पेक्ट में, इनके क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और ये जो इक्वेशंस गिवन है इनको क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट बोलते हैं। और ये दो लाइन तो हर बार होगा, रहेगा ही, x 0 से बड़ा, y 0 से बड़ा। ये क्वेश्चन का पैटर्न हो गया। तो हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज वैल्यू फाइंड करना है। लीनियर प्रोग्रामिंग क्यों, क्योंकि सारे क्वेश्चन लीनियर में है। कोई भी क्वेश्चन तो क्वाड्रेटिक तो आ नहीं रहा है, सब में क्या है, डिग्री 1 है,
एक्स प्लस वाई लीनियर इक्वेशन है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब लीनियर प्रोग्रामिंग में भी फाइंड करने के कई मेथड है, तो हमें जो पढ़ना है मेथड, उस मेथड का नाम है, इसको सॉल्व करने का जो मेथड है उस मेथड का नाम है ग्राफिकल मेथड, या इसको ऐसे बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट मेथड, ग्राफिकल मेथड। किसके लिए, फॉर सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ग्राफिकल मेथड या कॉर्नर पॉइंट मेथड, कॉर्नर पॉइंट मेथड। क्या मेथड है, क्या रूल है इसका, सारा लिख लेते हैं पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस, फिर हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। रूल नंबर 1, करना क्या, पहले ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच कांस्टेंट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच कांस्टेंट, each constants and find common area, common area। जितने भी कांस्टेंट दे रखे होंगे उनका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है और उनका हमें कॉमन एरिया फाइंड करना है, और जो कॉमन एरिया आएगा, कॉमन एरिया इज कॉल्ड, कॉमन एरिया इज कॉल्ड फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन। अब ये फिजिबल रीजन दो टाइप के हो सकते हैं, या तो बाउंडेड होगा, बाउंडेड होगा, या तो अनबाउंडेड होगा। यहां से कंसेप्ट एकदम धीरे धीरे समझिए। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच कॉन्स्टेंट्स एंड फाइंड द कॉमन एरिया। जितने भी इक्वेशन दे रखे होंगे हमें सबका क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, और कॉमन एरिया जो होगा, कॉमन शेडिंग पॉइंट जो सब में आ रहा होगा वो फाइंड करना है। उस एरिया को क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन जो होगा वो दो टाइप के होंगे, या तो बाउंडेड आएंगे या तो अनबाउंडेड, या तो क्लोज फिगर या तो ओपन फिगर। बाउंडेड मतलब क्या हुआ, बाउंडेड मतलब हो गया क्लोज फिगर, क्लोज फिगर होंगे, और अनबाउंडेड मतलब क्या होगी, ओपन फिगर होंगे। अनबाउंडेड का मतलब ओपन फिगर, ये दो टाइप के आएंगे, क्लोज फिगर और ओपन फिगर। दोनों का केस बढ़िया से अच्छे से समझ लीजिए इसको, या तो क्लोज फिगर या तो ओपन फिगर। इन केस ऑफ क्लोज फिगर, यहां से एकदम अच्छे से, अगर फिगर बाउंडेड है, अगर फिगर बाउंडेड है, रूल नंबर 3, इफ फिजिबल रीजन इज, इफ फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, then both maximize or maximum or minimum value can be find, both maximum and minimum value can be find at corner point of feasible region, feasible region। अगर बाउंडेड फिगर है, अगर फिगर क्या है, बाउंडेड है, तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू फाइंड होंगे, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। कहाँ पर फाइंड होंगे, जहाँ पे उनका कॉर्नर पॉइंट है। कॉर्नर पॉइंट का मतलब कि मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसा कुछ फिगर आ गया, ये आ गया, तो जितने कॉर्नर पॉइंट होंगे, जितने कॉर्नर पॉइंट होंगे ABCD, इसी को तो बोलेंगे हम लोग फिजिबल रीजन। और इनके जो कॉर्नर पॉइंट हैं, इन्हीं पर निकलेगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अगर फिगर बाउंडेड है तो दोनों निकल सकता है, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। अगर फिगर बाउंडेड है तो क्या निकलेगा, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी, दोनों फाइंड होगा। ठीक है, एट ईच कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, दो मेथड हैं, या तो बाय इंस्पेक्शन, ग्राफ देख के, या तो बाय सॉल्विंग टू इक्वेशंस। दो मेथड है, कॉर्नर पॉइंट फाइंडिंग करने का दो मेथड है, बाय इंस्पेक्शन ग्राफ देख के, या बाय सॉल्विंग टू इक्वेशंस वेयर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। चलिए, अगर फिजिबल रीजन क्या है, बाउंडेड है, तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों निकलेगा, और कहाँ पर निकलेगा, एट ईच कॉर्नर पॉइंट। अच्छा, उसके बाद
रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इफ़ टू कॉर्नर पॉइंट्स हैव सेम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, सेम मैक्स वैल्यू और मीन वैल्यू। अगर दो कॉर्नर पॉइंट पे एक ही वैल्यू आ रहा है, अगर दो कॉर्नर पॉइंट पे एक ही वैल्यू आ रहा है, तो अगर मान लेते हैं हमारा फिजिबल रीजन कुछ ऐसा था, ये था, मान लेते हैं ए ओ और बी, ये हमारा फिजिबल रीजन था। तो अगर ए पर भी वही मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है जो बी पर आ रहा है, अगर ए पर और बी पर एक ही मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, तो इस पूरे लाइन में वही मैक्सिमम वैल्यू आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ए और बी पे एक ही मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, तो इस पूरे लाइन में वही मैक्सिमम वैल्यू आएगा। पूरे लाइन में कोई पॉइंट उठा लें, तो इफ़ टू कॉर्नर पॉइंट्स हैव सेम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, देन ईच पॉइंट ऑन द लाइन joining two points have same value। मतलब अगर हमें हमारा कोई चेक कर दिया कि बताओ कि चेक करो कि क्या मैक्सिमम वैल्यू एक से ज़्यादा पॉइंट पे आ रहे हैं, प्रूफ करो, मिनिमम वैल्यू एक से ज़्यादा पॉइंट पे आ रहे हैं, प्रूफ करो। तो अगर किसी दो पॉइंट पे एक ही मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है या एक ही मिनिमम वैल्यू आ रहा है, तो उस पॉइंट को मिलाने वाले लाइन के हर एक पॉइंट पर वही मैक्सिमम वैल्यू आएगा या वही मिनिमम वैल्यू आएगा। फोर्थ पॉइंट यह था। थर्ड पॉइंट क्या था कि अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड है तो मैक्सिमम वैल्यू भी निकलेगा और मिनिमम वैल्यू भी निकलेगा। और अगर इसका एक और पार्ट है कि अगर दो पॉइंट पे एक ही मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, तो इस पूरे लाइन में वही मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा हमें। क्लियर है तक? फिफ्थ पॉइंट कि अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड है, तो अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है तो फिफ्थ है, इफ फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, इफ फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, देन if feasible region is bounded, then case number 1, it has, if feasible region is bounded, then it has maybe more than one maximum point और maybe it has no maximum point। हो सकता है इसमें मैक्सिमम पॉइंट हो या हो सकता है इसमें मैक्सिमम पॉइंट निकले ही नहीं। कंडीशन क्या है? तो अगर ये अनबाउंडेड है तो हमें क्या चेक करना है कि जो z का वैल्यू है, z का वैल्यू लेस देन इक्वल टू जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू आएगा, m मान लेते हैं कि हमारा मिनिमम वैल्यू, m क्या हमारा मिनिमम वैल्यू है। तो इस लाइन में z लेस देन इक्वल टू m में, और जो फिजिबल रीजन है एंड फिजिबल रीजन एक क्वेश्चन करके ही समझ आएगा, एंड फिजिबल रीजन हैव कॉमन पॉइंट, then there is no minimum value, z लेस देन इक्वल टू m। और फिजिबल रीजन में अगर कोई एरिया कॉमन है तो मिनिमम वैल्यू नहीं होगा। हर एक चीज़, हर एक पार्ट का क्वेश्चन करा के मैं समझा दूंगा आपको। एंड इफ z इज ग्रेटर देन इक्वल टू m एंड फिजिबल रीजन have common points, then no max value। टॉपिक यही था। एक बार फिर से समझ लेते हैं, क्वेश्चन कराऊंगा समझ में आ जाएगा।
मेथड क्या है? ग्राफिकल मेथड है या कॉर्नर पॉइंट मेथड है। मेथड का नाम क्या है? ग्राफिकल मेथड या कॉर्नर पॉइंट मेथड। करेंगे क्या इसमें? पहला स्टेप, हर एक जितने भी कांस्टेंट है सबका ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद कॉमन एरिया जो आएगा वो फाइंड करना है। कॉमन एरिया फाइंड करने के बाद दो कंडीशन आएंगे, या तो फिजिबल या तो बाउंडेड या तो अनबाउंडेड। बाउंडेड या तो अनबाउंडेड। अगर बाउंडेड आया तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों फाइंड होगा। क्लियर है? अगर बाउंडेड आया तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों फाइंड हो सकता है, अब उसके अंदर एक और कंडीशन आता है, क्या? कि अगर दो पॉइंट पे सेम मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, तो उस पूरे लाइन में किसी भी पॉइंट पे वही मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाला है। मतलब कि मोर देन वन पॉइंट्स पे वन कॉमन वैल्यू हमें मिलेगा। मोर देन वन पॉइंट पे वन वैल्यू वन आंसर हमें मिलेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। यहां तक क्लियर एकदम? अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड है तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों फाइंड होगा। ठीक है? उसके अंदर एक और पार्ट आता है कि अगर दो वैल्यू पे सेम मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल रहा है तो उस पूरे लाइन पे हमें वही मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाला है। अच्छा, दूसरा पार्ट, अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है तो क्या होगा? तो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है कि कई पॉइंट्स पे हो या मिनिमम वैल्यू हो सकता है कि कई पॉइंट्स पे हो। डिपेंड किस पर करता है? तो मान लेते हैं कि हमने इसको एग्जांपल समझते हैं, इसको हम लोग तभी समझ में आ गई। मान लेते हैं कि हमारा एरिया ना कुछ ऐसा आया, ये हमारा एरिया आया मान लेते हैं। ठीक है? ये अनबाउंडेड है, ये मान लेते हैं ए पॉइंट है, ये मान लेते हैं हमारा बी पॉइंट। क्लियर है? ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो इसको हमने मान लिया 10,0 है, इसको मान लिया हमने कि ये मान लिया हमने 0,10 है, ये मान लिया हमने 10,0 है, और जेड हमारे पास है, मान लेते हैं x प्लस वाई है, मान लेते हैं। तो जब z का वैल्यू इसमें रखेंगे तो z का वैल्यू x प्लस 2y मानते हैं, z का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो एक बार आएगा हमारे पास 20 आएगा a रखने पर, और b रखने पर क्या आ जाएगा? इसमें 10 आ जाएगा, दो वैल्यू आएगा। तो अभी तो हमें दिख रहा है कि ये मैक्सिमम और ये मिनिमम है। मैक्सिमम क्या है 20, मिनिमम क्या है, बट पहले हमें चेक करना पड़ेगा इसको मैक्सिमाइज है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? तो जो z का इक्वेशन है x प्लस 2y, उसको लेट करेंगे कि वो लेस देन इक्वल टू है मिनिमम वैल्यू का। मिनिमम वैल्यू क्या हमारा 10 है। ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अगर इसका ग्राफ और ये वाला एरिया में कॉमन पॉइंट मिल गया तो देयर इज नो मिनिमम वैल्यू, लिख देना, देयर इज नो मिनिमम वैल्यू। इसका एरिया कैसा होगा? इसका एरिया x0 y5 y0 x10, ये हो गया हमारे पास, कुछ भी मानते हैं, तो 0.5 तो कहीं नीचे ही होगा, और 10 में 0 तो यहाँ पर था, ये आया, इसका लेस देन ये है। देखिए कॉमन एरिया नहीं है, इसका एरिया इधर जा रहा था, इसका एरिया इधर है, कॉमन एरिया तो नहीं मिला। कॉमन एरिया अगर नहीं मिलता है तो यही हमारा हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। और अगर कॉमन एरिया मिल जाएगा तो देयर इज नो मिनिमम वैल्यू। यही चीज़ मैक्सिमम के लिए भी करना है। क्या? इफ x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 20, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अगर इसमें और इसमें कॉमन एरिया मिल गया तो नो मैक्सिमम वैल्यू, और नहीं मिला तो देयर इज ए मैक्सिमम वैल्यू। ये कंसेप्ट था। क्लियर यहाँ तक? अब हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे, हर एक टाइप का, जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। कंसेप्ट यही था लीनियर प्रोग्रामिंग का, हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग का। इतने टाइप से सॉल्व करते हैं। क्या होता है लीनियर प्रोग्रामिंग, क्यों पढ़ते हैं उसको, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, ऑप्टिमल वैल्यू क्या होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, ग्राफिकल मेथड क्या है, कॉर्नर पॉइंट मेथड क्या है, उसमें मेथड में क्या करते हैं हम लोग, कॉर्नर पॉइंट कैसे निकालते हैं, ऑप्टिमल वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सब हमने आज सीखा, कैसे फाइंड करते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली करेंगे, क्वेश्चन करके हर एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, कुछ एनसीईआरटी के और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो यहाँ तक इसको नोट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इसके क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।